प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, क्योंकि हम जानते हैं हमें हर तरीके से अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग चाहिए ताकि हमारे जीवन में दुख, चिंताएं और मुसीबत ना हो। हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा यदि तुम मुझसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है। कौन इंसान नहीं है जो अपने जीवन में सीधे रास्ता नहीं चलना चाहता? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ता पे तुझे चलेगा तो कभी ना तुझे दुख होगा, ना चिंता होगी, ना मुसीबत होगी, ना चोट लगेगी। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, प्रभु के मार्गदर्शन पर हमें भरोसा और शांति और जिस तरीके से आश्वासन हमारे जीवन में लाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो सुबह पहर हो, चाहे वो शाम के हो, चाहे वो रात्रि के समय हो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें कहता है कि मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। यदि मुझ पर भरोसा करता और विश्वास करता तो तेरे जीवन में और तेरे बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और मैं तेरे जीवन में एक आश्वासन लाता हूँ, एक आश्वासन देता हूँ कि तू चिंता मत कर, मत भयभीत हो। क्योंकि हम डरे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, खासकर हम अपने लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने आस पड़ोस को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से हम घिरे होते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं, प्रभु हमारे लिए कोई न कोई मार्ग निकालेगा। यदि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपने जीवन में, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है अपनी योजनाओं और जिस तरीके से इच्छाओं को उसे समर्पित करके हम अपने जीवन पर उसके ज्ञान और सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं तो अनिश्चितता हमारे जीवन में जो भी इस समय दुख है, चिंता है, मुसीबत है, या दुख भरा समय है, वो निकल जाएगा। विश्वास और भरोसा जब हम करते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है हम उसके निर्देश पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जानते हुए कि परमेश्वर एक ही है जो हमारे लिए योजना बनाता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, वही हमें सही रास्ते पे ले जाएगा। जैसे परमेश्वर वचन क्या कहता है, नीति वचन अध्याय लिखा है 3 और वचन नंबर 5 और 6 में लिखा है, यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य और ताकत है, ये वचन में लिखा है, ताकि हमारे लिए परमेश्वर, जब हम भरोसा परमेश्वर के वचन पे रखते हैं तो प्रभु हमें वो रास्ता दिखाता, वो मार्ग देता है। इसीलिए जब अगले वचन की ओर जब हम बढ़ते हैं, 16 के 3 में लिखा हुआ है, अपने कामों को परमेश्वर पर यानी यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी जो कल्पनाएं हैं, जो हम चिंता करते हैं या अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना ऐसे होना चाहिए, तो प्रभु का वचन कहता है जितने भी काम हैं उसे हम परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी और तू अपने जीवन में निश्चय ही अपने जीवन में तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। भरोसा और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद ने इसी बात को दोहराया, लिखा गया है 37 और वचन नंबर 5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। ये राजा दाऊद ने कहते हैं अपने जीवन काल में जब उन्होंने देखा, बहुत सारी चिंताओं को देखा, बहुत सारी मुसीबतों को देखा, क्योंकि राजा दाऊद जिस तरीके सुलेमान उसके पीछे पड़ा था राजा दाऊद के, तो सुलेमान उसे मारना चाहता था राजा दाऊद को, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, उसके लिए एक नया रास्ता निकाला, एक नया मार्ग निकाला ताकि वो चले और किसी तरीके से उसको हानि ना हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने राजा दाऊद को, जिस तरीके से जंगलों में भटकने वाला व्यक्ति को, एक महान राजा, एक अच्छा जिस तरीके से भविष्यवक्ता बनाया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत है। तो इसीलिए हमें भयभीत नहीं होना है और डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 30 के 5 में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगतों की ढाल में ठहराया हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन, एक एक वचन वो सर्वशक्तिमान है। और जिस तरीके से प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है शरणगत स्थान, मतलब यहाँ पे दाऊद कहता है कि जब हम परमेश्वर के शरण में रहते हैं तो परमेश्वर हमें हर तरीके का ढाल बना करके हमें वो पालता है, हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाइयों ने यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद ने कहा था अपने जीवन काल में, जब परमेश्वर के वचन को उसने फॉलो करना शुरू किया, अपने जीवन में दुख को देखा, चिंता को देखा, फिर उसके बाद राजा भी बनता है, राजा बनने के बाद भी अपने जीवन में बहुत सारे दुख को देखता है। तो इसके लिए परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में राजा दाऊद ने बहुत बड़ी गलतियां की थी, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं इसी तरीके होती हैं, बहुत तरीके की समस्याएं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता रहूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पे दाऊद अपनी प्रार्थना में शामिल करता है कि प्रभु मुझे उस रास्ता को शीघ्र बता, ताकि मैं अपने जीवन में उसे पालन कर सकूं, और मुझे अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो सब चीज़ों के बारे में जब राजा दाऊद प्रार्थना करता था तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता था, क्योंकि ये वचन हमें प्रेरित करते हैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए और आज्ञा देने के लिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहीं न कहीं सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो भी आज आपके जीवन में चिंता है, दुख है, मुसीबत है, वो सब कुछ खत्म होगा। हालेलुया। भेज दिया मेरे प्रिय भाइयों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है। आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कत है, काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे। हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है
कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे ज़रूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा, और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं, आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से। बहुत सारे बहन होते, भाई होते, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक एक वक्त, हर एक एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से, जो अन्य धर्म के लोग होंगे, आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सके। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय बहनों। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं, जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी के पीजिएगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से,
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है। आपने जो पानी लिया था, आपके मन में जो भी प्रार्थना के दौरान आया, आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज रात्रि के समय या सुबह टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत अपनी रक्षा को, जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं तो आपके बच्चों, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनके जीवन बड़ी बड़ी आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें और गवाही को भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें, उनके जीवन में प्रभु काम करे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने स्वयं के चंद के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार दान को भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर, या फिर आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। और प्रभु हर तरीके से हमारी कलीसिया के द्वारा आपको बढ़ाए, आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, वो ताकत दे कि हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पे चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।